अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में महंगाई का मौजूदा तूफान दरअसल हमारी 75 साला नाकाम मुआशी हिकमत अमली का नतीजा है। 1947 से 2018 तक आलमी सियासी ज़रूरियात की वजह से हमें डॉलर मिलते रहे, इसलिए हमारी कोताहियों पर पर्दा पड़ा रहा। पहले अमेरिका और फिर चीन ने अपने अपने अज़ाइम की तकमील के लिए हमारी जेब गर्म किए रखी, जिसकी वजह से हमने दुनिया में खुद को अहम तरीन समझना शुरू कर दिया। जैसे ही दुनिया के हालात बदले, पाकिस्तान की सभी कमज़ोरियां खुलकर सामने आ गई। मुल्क के इन कमज़ोर तरीन हालात में इमरान खान को हुकूमत मिली थी। उन्होंने ख़राब हालात का इदराक करते हुए काम शुरू किया। वो ख़ुद भी मानते रहे हैं कि उनकी नातजुर्बाकारी की वजह से कुछ ताख़ीर हुई या नुकसान हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि हालात की मुकम्मल ख़राबी का इदराक भी किसी को नहीं था। ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और हमारे अक्सर सियासतदानों को समझ ही नहीं थी कि इस तरह के हालात से कैसे निपटा जाता है। इस नासमझी का सबूत यह है कि इमरान खान पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने का है। गोया ये मान लिया गया है कि इन तीन मुल्कों से कर्जे में आने वाले डॉलरों के सिवा हमारे पास कोई मुआशी हिकमत अमली बहसीयत कौम मौजूद ही नहीं। ताल्लुकात की खराबी का मफरूज़ा इतना गहरा था कि PDM का गिरोह सियासतकारां इमरान खान को हटाकर इक़्तिदार में आया तो इसका दावा ही इन तीन मुल्कों से डॉलर लाने का था। मांगने तांगने की इस मुहिम का जो अंजाम हुआ वो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस जुमले पर हुआ कि मैं मांगने नहीं आया, बस हमारे हालात बड़े ख़राब हैं इसलिए मदद चाहिए। मईशत और मुआशी पॉलिसी किस चिड़िया का नाम है, इसका तो उन्हें इल्म भी नहीं था। दोस्तों से मांगने निकले तो पता चला किस भाव बिकती है। सऊदी अरब ने कहा अपना घर ठीक करें, चीन ने कहा दोस्ती का तकाजा अपनी जगह लेकिन IMF से मुआहदा कर लें, अमेरिका ने कहा ताल्लुक पुराना तो है मगर हिसाब हिसाब होता है, आप खुद को दुरुस्त करें। अंजाम ये कि गलत मफरूज़े पर बनी एक नालायक हुकूमत डॉलर काबू में ला सकी, ना मुआशी हिकमत अमली तरतीब दे सकी। इसहाक डार की हर धमकी ने डॉलर को ऊपर की तरफ धकेला और आज हम मुआशी तबाही के दहाने पर खड़े हैं। आज के हालात को देखकर हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि इमरान खान ने रवायती सियासतदानों की निस्बत बहुत तेज़ी से मुआशी हालात की खराबी जांच कर अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया था। उनकी हुकूमत ने अपना सियासी सरमाया खर्च करके और मुश्किल मुआशी फैसले करके मुल्क में ऐसा मुआशी इस्तेहकाम पैदा कर लिया था जिसने बड़ी हद तक पाकिस्तानी वसाइल से ही जन्म लिया था। उनकी बनाई हुई टीम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जैसे लोगों से पाक होती तो ये काम अच्छी तरह और जल्दी हो जाता, लेकिन सियासत की मजबूरियां बहरहाल साथ साथ ही चलती हैं। उनकी हुकूमत अपने मंतकी अंजाम तक चलती तो काफ़ी बेहतरी आ जाती, मगर मुसीबत ये हुई कि मईशत के दीगर बड़े हिस्सेदार कुछ जल्दी में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि दरअसल सियासी इस्तेहकाम और दुरुस्त पॉलिसी हमवार मईशत के बुनियादी अज्जा होते हैं। इनमें से एक भी ना हो तो मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। जल्दबाजी में हमने इमरान खान की हुकूमत गिराकर सियासी इस्तेहकाम ख़त्म कर दिया तो ये समझ ही नहीं सके कि अब इस तरह की गलती निज़ाम की सारी ख़राबियों को यकलख्त नुमायाँ कर देगी, बिल्कुल उस ख़राब गाड़ी की तरह जो लश्टम पश्टम चलती रहती है मगर किसी एक दिन इसकी छोटी सी खराबी इसकी हर बीमारी को ला इलाज कर डालती है। इस हरकत का जो नतीजा निकलना था सो निकला। आप देख लीजिए कि PDM का गिरोह जब हुकूमत में आया तो वो इमरान खान की पॉलिसी से ज़र्रा बराबर भी इन्हिराफ नहीं कर पाया। पॉलिसी वही थी लेकिन सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हो चुका था। फिर वही हुआ जो हमारे अकाबिर के अलावा सबको पता था कि एक दफ़ा सियासत और मईशत का ये तवाज़ुन बिगड़ा तो इसे दोबारा वापस लाने में कई साल लग जाएंगे। सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हुआ तो करेंसी का मामला भी बिगड़ गया। मंडी का चलन है कि सियासी और मुआशी बुनियादों पर ही किसी करेंसी की दीगर करेंसियों के मुकाबले में शरह तबादला मुकर्रर होती है। जब कोई मुल्क सियासी अफरा तफरी का शिकार हो जाए तो उसकी करेंसी रद्दी कागज़ हो जाती है। सियासी इस्तेहकाम हो मगर मईशत उस्तवार ना हो तो भी करेंसी की कीमत
कम रफ्तार से गिरती चली जाती है। पाकिस्तानी रुपए की कदर माजी में सालाना बुनियादों पर तकरीबन 10% के लगभग गिर जाती थी। इस 10% में से कोई 7% के करीब इसलिए कम होती थी कि हमने अपनी सनतें तबाह कर दी हैं, इसलिए अपनी ज़रूरत का सामान भी दूसरे मुल्कों से मंगवाने पर मजबूर हैं। दरामद और बरामद का ये फ़र्क हर साल हमारी करेंसी की कदर कम करता जाता है। पाकिस्तान चूँकि हर कुछ अरसे बाद किसी न किसी सियासी मनसूबाबंदी का शिकार हो जाता है, इसलिए 3% का सियासी ख़तरा भी हमारी करेंसी से जुड़ा रहता था। PDM का वो ग्रोह सियासतकारां जिसकी नालायकी की सज़ा हम भुगत रहे हैं, जब हुकूमत में आया तो $1 पाकिस्तान के 178 रुपयों के बराबर था। ग्रोहों की इस हुकूमत में रुपया मुसलसल गिरता रहा और आज ये तादम गुफ्तगू खुली मंडी में 319 रुपये पर है। गोया रुपये की कदर में 78% कमी सिर्फ 1.5 साल में हुई। आदाद व शुमार को देखें तो कोई ऐसी वजह नहीं कि रुपया इस कदर बेतौकीर हो जाए। दुरुस्त है कि हमारी बरामदात कम है, यह भी ठीक है कि बाहर से भेजी जाने वाली रकूम में कुछ कमी हुई है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी रुपये की कदर 10 से 15% कम हो सकती थी, या बहुत ज़्यादा भी कहिए तो 20%। यानी अप्रैल 2022 के मुकाबले में आज $1 ज़्यादा से ज़्यादा 214 या 15 रुपये का होता। इस बात का इकरार खुद जनाब इसहाक डार ने किया था कि $1 200 से 14-15 रुपये के दरमियान होना चाहिए। हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो उनका ख्याल बदल गया और फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 245 रुपये का $1 होना चाहिए। अब ये इंटर बैंक में 302 और खुली मंडी में 319 है, तो इसकी वजह सिवाय सियासी अदम इस्तेहकाम के कुछ नहीं। एक ऐसा मुल्क जहां सब कुछ दरामद पर चल रहा हो, वहां डॉलर की कदर में इजाफा क्या क़यामत ढाएगा, इसका हल्का सा नमूना बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों की सूरत में दिखाई दे रहा है। आप गौर फरमाइए तो मालूम होगा कि 2 सूबों की असम्बलियां टूटने के बाद जब पाकिस्तान ने दस्तूर के मुताबिक उनके इलेक्शन ना कराने का तहैया कर लिया, तो फिर रुपए की कदर में भी तेजी से कमी वाक़ होने लगी। महंगाई इस मुआशी सूरत हाल का उन्वान है जहां ज़रूरियात तो अपनी जगह खड़ी हों मगर वसाइल कम से कम होते चले जाएं। अगर कीमतों के तनासुब से हमारी आमदनियां बढ़ती चली जाएं तो महंगाई हमें कुछ नहीं कहेगी। हो सकता है हम हल्के फुल्के अंदाज में इस पर गुफ्तगू करके आगे बढ़ जाएं। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है वो सिर्फ कीमतों में बेतहाशा इजाफा है और उजरतें वहीं ठहरी हैं जहां पहले से चली आ रही थी। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें तो महज इस महंगाई का एक हिस्सा हैं और इनमें अभी इजाफा होना है। इस कैफियत का मतलब है कि आइंदा चंद महीनों में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गर्क हो जाएंगे और कुछ लोग जो आज अमीर हैं उनकी तिजोरियां भरती चली जाएंगी। इस महंगाई का सबसे आसान शिकार मेरे जैसा तनख्वाहदार होगा, छोटा कारोबारी होगा या रोज़ाना की मजदूरी करने वाला होगा। इस वक्त हम जिस मुआशी मुसीबत में फंस चुके हैं, अगर कोई कहे कि वो हमें 2-4 महीने में यहाँ से निकाल लेगा तो समझ लीजिए झूठ बोल रहा है। उसकी वजह यह है कि कम अज़ कम 3 साल तो अब मुल्क की समत ठीक होने के लिए चाहिए। इस बीच में अगर कुदरत की तरफ से कोई मुआवजा हो जाए तो एक अलग बात, वरना 3 साल बाद जाकर कहीं सांस लेने में आसानी होगी। उसके बाद खुशहाली के आसार कहीं कहीं दिखाई देने लगेंगे। ये 3 साल भी उस दिन से शुरू होंगे जब हम मईशत को सीधा करने के लिए पहला कदम उठाते हुए दिखाई देंगे। हमारे इस अज़्म की पहली निशानी मुल्क में साफ सुथरा इलेक्शन होगा जिसके बाइस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के इम्कानात रोशन हों। साफ सुथरा इलेक्शन उसी सूरत में मुमकिन है जब सभी सियासी जमातों को काम करने की आज़ादी मिले। बाज़ लोग आज भी ऐसे हैं जो मौजूदा सूरत हाल को 2018 या 1990 की दिहाई पर क़यास करके नताइज अखज़ करते हुए ऐसे इलेक्शन के हक़ में दलाइल देते हैं जिनका नतीजा पहले से तयशुदा हो। हमारे अकाबिर को समझना चाहिए कि ये कुछ अलग ज़माना है। इमरान खान कुछ अलग किस्म के सियासतदान हैं और अवाम भी पहले जैसे नहीं रहे। इलेक्शन में कोई हेर फेर हुई तो मामलात उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे जितने आज हैं।
یہ بات ہمارے دوست ملک بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے بزرگوں پر ہے کہ وہ احتیاط کا مشورہ مان لیتے ہیں یا ایک بار پھر انگلیاں جلا کر آگ بجھانے کا سوچیں گے۔ شکریہ۔